नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में। दोस्तों आज का क्लास में हम लोग क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे एंड लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन कर चुके थे। आज के क्लास में उसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग ध्यान से पूरे क्लास को करेंगे और अच्छे से सभी क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन करते हैं आज के क्लास में। उसके आगे क्वेश्चन जहाँ तक होगा उसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया इसको लाइक कर लीजिए, और आप सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपने क्लास को पूरा कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इनटू ए डैश। आपको प्रॉपर्टी से बताए थे कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। तो हम लोग करो इसके पहले इसके 3/3 ऑर्डर में 2/2 ऑर्डर में से सॉल्व कर चुके थे। अब यहाँ पे दिया है आपके पास a इंटू बी, यानी कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश को आपको प्रूव करके दिखाना है इस तरह के मैट्रिसेस में। आप देख पा रहे इसमें रो की संख्या कितना है 3 है, और कॉलम की संख्या कितना है 1 है, और बी में भी वही है। इसमें कितना रो की संख्या कितना है 1 है, और कॉलम की संख्या कितना है 3। इन दोनों एलिमेंट को लेके हम लोग को ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश आपको दिखाना है प्रूफ करके, ठीक है। यानी कि आपका ये जो सवाल है प्रॉपर्टीज का और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट करेंगे, क्लियर ना। चलिए बारीकी से सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और आप ध्यान से वीडियो के साथ बने रहेंगे, सभी को अच्छे से समझेंगे। तो ए का जो एलिमेंट हमारे पास है क्या दिया है, ए इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं ए इक्वल टू क्या दिया, 1 -4 और 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए का ट्रांसपोज हम बताए थे आपको कि रो की संख्या किसमें हो जाता है, कॉलम बदल जाता है, और कॉलम की संख्या रो हो जाता है, क्या होता है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम वाले जितने भी एलिमेंट है वो रो में जाके सज जाएगा, तो यानी कि 1, ये -4 और ये 3 हो जाएगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज हम लोग निकाल चुके हैं। उस तरह से बी का दिया है, बी का जो एलिमेंट है क्या है, बी का एलिमेंट दिया है -1, 2 एंड 1, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, बी का ट्रांसपोज अगर कर दें तो क्या बन जाएगा, रो की संख्या कॉलम में आ जाएगा, यानी कि -1, 2 और ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप पूरे समझ चुके हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन में ये हम लोग को निकालने के लिए बोला गया था और हम लोग वहां से सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कंडीशन क्या दिया, ए बी का होल डैश, यानी कि हमारे पास LHS के तरफ में क्या दिया है, ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश किसके बराबर है, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर है। यही चीज हम लोग को प्रूव करके दिखाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ए बी का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। वही हमारा क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज होगा, हम लोग क्योंकि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। अगर हम लोग ए इंटू बी कर लें, ए इंटू बी कर लें, तो यहाँ पे क्या होगा, ए का एलिमेंट को लिखेंगे, क्या है 1 है, -4 है, और कितना है 3 है, और यहाँ पे कितना दिया है, बी का दिया हुआ है -1, ये 2 और 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग a इंटू बी करेंगे, a इंटू बी कीजिए आप, कितना होगा 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर 1 से करेंगे तो 1 2 2 होगा, और फिर 1 से करेंगे तो 1 होगा, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करने सीख चुके हैं। यहाँ से करेंगे फिर -4 से, -4 यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4 होगा। ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। -4 2 क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 8 हो जाएगा, फिर -4 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का आपका 4 होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद थर्ड वाले पे आइए, यहाँ पे क्या दिया 3 से अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 3 होगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 1 जा ये 3 होगा। अगर हम लोग अब ए बी का, हमारे पास ए बी का वैल्यू निकल चुका, अगर हम लोग ए बी का होल ट्रांसपोज कर दें, यानी कि इस एलिमेंट का ट्रांसपोज अगर कर दें, हमारे पास क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए रो को कॉलम में सजा दिया, यानी कि -1 हो जाएगा, और ये ये 4 हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का कितना होगा 4 होगा। उसके बाद ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये वाले 2 -8, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा। उसके बाद हो जाएगा 1 -4 और ये 3 हो जाएगा। यानी ए बी का होल ट्रांसपोज का जो एलिमेंट हमारे पास आया वो आ चुका है -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। ये हम लोग को पता चल गया। RHS का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, LHS का वैल्यू निकाल चुके हम लोग को RHS निकालना है। RHS में क्या दिया हुआ है,
RHS इक्वल टू क्या दिया हुआ था, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, ये है ना, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग इसका तो वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमारे पास ये वाला, हमारे पास B का ट्रांसपोज दिया हुआ है, कितना दिया है आप देख पा रहे हैं, -1 2 एंड 1, ठीक है। उसके बाद A का ट्रांसपोज क्या दिया है, 1 - 4, कितना दिया है 1 - 4 3, यहाँ लिखेंगे 1 -4 और 3। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। -1 1 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, जितने भी एलिमेंट है सबको एक साथ करेंगे ना, तो -1 - 4 क्या होगा +4 हो जाएगा, फिर -1 3 क्या हो जाएगा -3 होगा, क्लियर है। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 - 4 -8, 2 3 जा 6, 1 हो जाएगा 1, फिर -4 और यहाँ पे कितना होगा 3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डाटा हमारे पास, ये वाले जो डाटा है और ये जो डाटा देख पा रहे हैं, -1 4 -3, आप देखिए -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 3, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ भी करके दिखा दिए, है ना। तो इस तरह से आपको इन सब सवाल को बनाना होगा, जैसा जैसा कंडीशन दिया है उसको अप्लाई करेंगे और उस कंडीशन पे अगर हम सॉल्व करेंगे सवाल को, तो सवाल क्या होगा, आसानी से उसका आंसर आ जाएगा और हम लोग इसको अच्छे से बना लेंगे, क्लियर ना। यहाँ पे पूछा था कि AB का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर होगा, वही दिखाना था और हम लोग ने उसको करके दिखा चुके हैं और आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे AB का निकाले, A इंटू B किए, AB ट्रांसपोज को गुना नहीं किए, A के एलिमेंट जो है ओरिजिनल वाला जो क्वेश्चन में दिया उसको A इंटू B किए पहले, उसके बाद उसके ट्रांसपोज जो A इंटू B करने के बाद जो एलिमेंट वाला उसका हम लोग ट्रांसपोज किए, तो हमारे पास क्या मिला, LHS का वैल्यू मिल गया। उसके बाद हम लोग RHS में दिया था B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज यहाँ, A का ट्रांसपोज यहाँ, दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दोनों का वैल्यू सेम आ गया और इस तरह से ये सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि एक एलिमेंट दिया है 0 1 2, उसी तरह सवाल है और यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट को क्या किया गया, चेंज किया गया। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे जैसा वहां पे किए थे। सबसे पहले एक एलिमेंट को लिखिए, एक एलिमेंट जो दिया है, एक सेकेंड, ए का जो एलिमेंट है उसका 0 है 1 है और 2 दिया हुआ है, ठीक है। और बी का जो एलिमेंट हमारे पास है 1 है 5 है और 7, क्लियर है। ये हमारे पास दिया। सबसे पहले दोनों का ट्रांसपोज लिख लीजिए। इसका ट्रांसपोज अगर इसी जगह करने से क्या होगा, हमें इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, नजदीक में हो जाएगा। यानी कि यहाँ जगह 0 और ये 1 और ये 2। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज जो होगा ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। ए और बी का ट्रांसपोज हम लोग कर लिए। अब क्या कंडीशन दिया, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटू बी करेंगे, क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे। तो चलिए आइए ए इंटू बी कीजिए। हम लोग इस वाले डाटा को और इस वाले डाटा को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए इंटू बी करना है। तो ए का एलिमेंट हमारे पास है 0 1 एंड 2, क्लियर है। और बी का एलिमेंट हमारे पास क्या दिया है 1 5 एंड 7। इसको जल्दी से गुना कर लीजिए आप। 0 से 1 में करेंगे तो 0 होगा, 0 से 5 में करेंगे तो 0 होगा, 0 से 7 में करेंगे तो 0 होगा, ठीक ना। 1 से करेंगे तो यहाँ 1, ये 5 और ये 7। 2 से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 10, 2 7 जा 14। यहाँ तक ठीक है, गुना करने तो सीख चुके हम लोग पहले, ठीक है ना। इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। आप क्या कीजिए, इसका क्योंकि ए बी का होल ट्रांसपोज पूछा है तो हम लोग के पास ए बी के बराबर निकल चुका है। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो इसका भी ट्रांसपोज करना होगा। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है, इंटरचेंज होता है, यानी कि रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो, यानी कि 0 0 जो था रो में वो कॉलम हो जाएगा, है ना। फिर वहां से 1, ये 5 और ये 7 यहां हो जाएगा। उसके बाद ये 2 10 एंड 14, ये हमारे पास इसका ए बी का होल ट्रांसपोज आ जाएगा, क्लियर ना।
आगे बढ़े। अब हमारे पास LHS का तो वैल्यू आ गया, हम लोग RHS निकालेंगे। RHS बराबर क्या दिया था, क्या दिया RHS बराबर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। आपके पास B का ट्रांसपोज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, B का ट्रांसपोज आप देख पा रहे हैं कि 157 दिया हुआ है, इंटू A का ट्रांसपोज कितना दिया है, 0 और 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 1 से अगर करेंगे, अगर हम 1 से करेंगे यहां से तो क्या होगा, यहाँ से 1 से 0 में करेंगे तो 0 होगा, 1 से करेंगे 1 में तो 1 होगा, 1 से करेंगे 2 में तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से गुना कीजिए, 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर है। फिर 7 से करेंगे गुना तो यहाँ पे 7 0 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। आप देख पा रहे हैं ये वाला जो डाटा था क्या ये वाले डाटा के बराबर है। अब गौर कीजिए कि हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज जितना आया था क्या उतना बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है कि नहीं है। तो LHS बराबर क्या हो गया हमारे पास, RHS हो गया। यानी कि ये जो वैल्यू था हमारा वो क्या हो गया, सब एक ही तरह हो गया, यानी कि समान हो गया, उसके बराबर में आ गया। जो हमारे क्वेश्चन निकालने बोल रहा था उसके बराबर हम लोग लेके आ चुके हैं। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज जो था वो प्रूव हो चुका है। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। पूरे डाटा को आप अच्छे से नोट करेंगे कॉपी में, अपने कॉपी में, और इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके पास वो डाटा रहेगा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ छोड़ के देखेंगे तो फिर आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, फिर आप वहाँ से आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। इसलिए पूरे क्लास को अच्छे से करेंगे ताकि आप हर एक डाटा को अच्छे से अपने कॉपी में नोट करके उसको रिवीजन करेंगे तो आपका एग्जाम जो होगा बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, हम लोग 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आ दिया है कि इफ A इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा देन वेरीफाई दैट A डैश इंटू A बराबर I आपको बताए थे। I कौन सा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आप पढ़े हैं ना, इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया गया था, जब 3.1 हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ाया गया था I जो होता है क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी हम लोग पढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है डाटा, क्या दिया है, A इक्वल टू दिया है cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप इसको कि A इक्वल टू दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये डाटा दिया है। हमें पूछा है A ट्रांसपोज A, इसका ट्रांसपोज आप कर दीजिए, यानी कि इस डाटा का आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, रोज तो कॉलम हो जाएगा, यानी कि cos अल्फा ये माइनस साइन अल्फा यहाँ आएगा और ये साइन अल्फा यहाँ हो जाएगा, साइन अल्फा और ये cos अल्फा, तो यहाँ पे ही रहेगा। हमें दोनों में क्या करना है, इंटू करना है, यानी कि A का ट्रांसपोज इंटू A का जो एलिमेंट है उसके ट्रांसपोज से उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि cos अल्फा को cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा जो है यहाँ पे इसका डाटा, और ये साइन अल्फा और ये cos अल्फा इंटू इसका A जो दिया है, क्या क्या दिया है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये cos अल्फा। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या मिलता है, क्या I के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई करने, रो को कॉलम के साथ फिर रो को कॉलम के साथ। तो आप देख पा रहे हैं cos इंटू cos क्या हो जाएगा, ये cos का स्क्वायर अल्फा होगा, नहीं होगा क्या, इस cos से इस cos में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos इंटू cos cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर हम लोग साइन से करेंगे, साइन यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब हम लोग फिर इसी डाटा से आगे बढ़ेंगे, फिर इसी डाटा से क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग इस पे करेंगे। यहाँ पे देखिए cos अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू cos अल्फा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर से हम लोग नीचे वाले एलिमेंट से गुना करेंगे। यहाँ से ये कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा यहाँ पे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ध्यान से देखेंगे आप। और यहाँ से जो एलिमेंट बनेगा हमारे पास, ये तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा। इस वाले एरिया पे ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। आप गौर कीजिए, कोई चीज कटने वाला आपको मिलेगा। देखिए एक प्लस में एक माइनस में कटेगा, एक प्लस में और एक माइनस में ये भी कटेगा। हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, आपको पता है ये फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आप जानते हैं कि 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे दिया है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, और ये तो कट गया भाई, ये तो 0 हो गया, और ये 0 हो जाकर ये पूरा तो कट चुका, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर, 1 के बराबर। और यही तो आई के बराबर होता है, यही क्या होता है, आई के बराबर होता है। आप जानते हैं आई का जो वैल्यू होता है 1 0 0, जैसा ऑर्डर में आप मैट्रिक्स जाएंगे, लेकिन ये जो इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। वही क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 0 1 ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। और आपके सवाल में यही पूछा था कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। वही आप हमको प्रूव करके दिखा दीजिए। तो हम लोगों ने इसको पूरा सोल्यूशन कर चुके हैं। तो आप इस सवाल को ऐसे ही बनाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। फिर से हम आपके पास शुरू से दिखाना चाहेंगे। यहां से देखिए हम लोग क्या किए थे इस सवाल में। सबसे पहले एक एलिमेंट को लिखे थे, उसके ट्रांसपोज किए थे। ट्रांसपोज करने के बाद ए ट्रांसपोज इंटू ए किए थे। ए का ट्रांसपोज ये और ए का वैल्यू जो एलिमेंट ए का था वो था। इन दोनों में क्या कि हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर ले एक दूसरे के साथ। जो कटने वाला था उसको काट दिए। और यहाँ से ये फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री का होता है, जो कि हम आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिए। ठीक है, आप नोट कॉपी में कहीं कहीं इस तरह से फार्मूला भी लिखते जाएंगे, जिससे कि आपको याद होते जाएगा। अगर आप भूल भी गए तो आप उसको पलट के देखेंगे तो फिर आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जो कटने वाला था उसको कटा लिया, और जो नहीं कट, जो फार्मूला पे था उसका जो वैल्यू होना था वो लिख दिया। तो हमारे पास किसके बराबर दिया, आई के बराबर हो गया। और सवाल ने हमें यही पूछा था कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर बता दीजिए, आई के बराबर है। वही हमको निकाल के दिखा दीजिए। तो हम लोग इसको बना चुके हैं। क्लियर ना, आगे बढ़े। आइए हम लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट है कि इफ a इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा देन वेरीफाई दैट। सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा को इधर उधर किया गया है। ठीक है, डाटा को क्या किया गया है, इधर से उधर कर दिया गया है। और यही आपको बताना होगा फिर से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख क्या दिया है कि a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फिर वही चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है, बस डाटा को इधर से उधर कर दिया है। यहाँ क्या दिया है, साइन का अल्फा कॉस का अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि ए का जो ट्रांसपोज होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम, इस कॉलम जो वो रो में चला जाएगा, यानी कि वो साइन जो होगा अल्फा और यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा होगा। फिर ये कॉस अल्फा यहाँ आ जाएगा और ये साइन अल्फा ये तो अपने ही जगह पे रहेगा। ठीक है, हमें पूछा ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए तो ये हमारे पास, उसका ट्रांसपोज ये दिया हुआ है। दोनों को एक साथ लिख दीजिए, ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर, यहाँ क्या होगा, ये साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। ठीक है, अब ए का एलिमेंट को यहां लिखिए, क्या क्या लिखा है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, अब एक दूसरे को क्या कीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कीजिए, दूसरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसा कि हम लोग करते आ रहे थे। साइन से साइन में करेंगे तो क्या होगा, ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से कॉस में करेंगे तो यहाँ पे प्लस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग उस पे जाएंगे, साइन
कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर है? फिर हम लोग यहां से बढ़ेंगे कॉस, इस पे करेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, फिर यहां से करेंगे साइन, माइनस देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का खेल है, यहाँ इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, यहाँ पे जगह साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहां से देखिए कॉस, इसका कॉस क्या हो जाएगा, ये कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए जो कटने वाला उसको काट लीजिए, ये वाला प्लस माइनस में, ये वाला भी प्लस माइनस में, ठीक है ना। और आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा और ये कितना होगा 1 होगा, और ये किसके बराबर होता है आई के बराबर होता है। और इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम यही चीज था, है ना। तो आप देख पा रहे हैं ये भी आपका प्रूव हो चुका है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाएंगे, 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, फिर आपसे ये गलती नहीं होगा, ठीक है ना। पूरे आंसर को आप अच्छे से लिखेंगे, जैसे सॉल्यूशन किए बस ऐसे ही आपको करना है। 2 से 3 बार बना लेंगे तो आप ये इतना चीज आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप मन से ही अपने आप को मल्टीप्लाई, सारे डाटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके आंसर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब आप इसको रिवीजन कर लेंगे 2 से 3 बार, तब होगा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आपको प्लस माइनस में हो सकता है कहीं गलती हो जाए, इसलिए आपको पूरा डिटेल में पहले बनाना है 1-2 बार, उसके बाद आप उसको शॉर्ट करके बना सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दैट द मैट्रिसेस ए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछा है, सो दैट द मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स का एलिमेंट है, उसमें पूछा साइमेट्रिक मैट्रिक्स आपको निकालना है। और साइमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको बताए थे किसके बराबर होता है, ए जो है वो ए डैश के बराबर, यानी कि ए का जो ए जो है वो किसके बराबर, ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, वही क्या कहलाता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, यही है ना। ए जो है वो किसके बराबर होगा, ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, वही उसका क्या होगा, उसका साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास डाटा दिया है a इक्वल टू कितना दिया, 1 -1 एंड 5, माइनस का 1 2 1, उसके बाद दिया है 5 1 3, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम रो में चला जाएगा, यानी कि ये जो है ऊपर चला जाएगा। यानी कि आप देखिए 1 माइनस का 1 एंड 5, और ये माइनस का 1, ये 2 और ये 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 1 एंड 3। आप देखिए कि ये जो है वो क्या माइनस नहीं, ये जो है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर डाटा आ रहा है क्या, आ रहा है या नहीं आ रहा। आप देखिए मिला के पूरा डाटा को आप देखिए, या आपके देखिए इसमें जो था 1 -1 5, यहाँ पे देखिए 1 -1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3, आया या नहीं आया। तो ये कौन सा मैट्रिसेस है, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा है, साइमेट्रिक मैट्रिसेस का है ये, कि ए का जो एलिमेंट था वो ए के ट्रांसपोज करने के बराबर, दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर हो गया, तो क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे पिछले क्लास में, अगर आप उसको अटेंड नहीं किया तो उसको आप अटेंड कर लीजिए, वहां से आपको ये सारा चीजें डिटेल में बताया गया है, और यहाँ आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग बनाए। क्लियर ना, आगे बढ़े, समझ गए कि ए का ट्रांसपोज करेंगे और ए के ही बराबर अगर मिल जाएगा तो हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब देखिए, सो दैट द मैट्रिसेस ए 0 1, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया है, पूछा क्या है, ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताए थे क्या होगा, यानी कि ए जो है वो माइनस ए का ए जो एलिमेंट है और ये माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर अगर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, हमारा स्क्यू साइमेट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा।
यानी कि ए का जो डाटा है माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर ना? चलिए देखिए इसको करके आप कि उसके बराबर कैसे आता है। ए का एलिमेंट हमारे पास दिया हुआ है ना, ए का एलिमेंट दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या कीजिए, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या कहलाइए, क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, यानी कि 0 -1 1 1 0 -1 और ये माइनस का 1 1 और 0। आपको बताएं कि माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, यानी कि माइनस से आपको सारे एलिमेंट में यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम इसको करें तो यहाँ से, क्योंकि हमको निकालना है स्क्यू मैट्रिक्स, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग ए का ट्रांसपोज कर चुके हैं। एक माइनस अगर हम सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, यानी 0 -1 1 1 0 -1 और -1 1 0 को, तो क्या डाटा मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे कि आपके पास जो डाटा आएगा, आप देखिए यहाँ से करेंगे 0 में माइनस से कीजिए प्लस से कीजिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। माइनस से करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ये माइनस का 1 होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 और ये तो 0 है और ये प्लस का 1, ये 1 ये -1 और ये 0। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एक माइनस ए का जो ट्रांसपोज था क्या एक एलिमेंट से मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए 0 1 -1 0 1 -1, ठीक है, -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0, ठीक है, दोनों बराबर है या नहीं है। अगर दोनों बराबर है तो हम लोग क्या समझेंगे, ए का जो एलिमेंट है माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स को आप अच्छे समझ चुके हैं, आप इंट्रोडक्शन में भी समझे, उसके रिलेटेड जो सवाल था उस पर भी हम लोग समझे, बहुत आसान है और आपके एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और बच्चे कहीं कहीं इसको देख के, ये जो स्क्यू मैट्रिक्स लिखा था ना, इसको देख के बच्चे छोड़ देते कि ये क्या आ गया। तो इससे डरना नहीं, बहुत आसान है कि ए का ट्रांसपोज, सॉरी ए का एलिमेंट माइनस ए के ट्रांसपोज के अगर बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। और ए का एलिमेंट और ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। दोनों में यही अंतर है, एक नेगेटिव भी देता है और एक पॉजिटिव भी रहता है, ठीक है ना। सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स समझ चुके, उससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी बना चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा और कमेंट कीजिए, अगर आपको कहीं दिक्कत, कोई परेशानी आपको आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपका आंसर जरूर देंगे, ठीक है ना। तभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा उसके सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल को आगे लेके जाए। और आप 1 गुना मेहनत करेंगे हमारे लिए, तो हम आपके लिए 10 गुना मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको बढ़ाइए, इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इसको आगे लेके आइए और हम आपके लिए सारे कंटेंट को लेके बेहतर तरीके से जितना हो सके, अगर आपको कहीं दिखता है कोई दिक्कत है तो आप अपने फीडबैक में इसको लिखिए कि यहाँ सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमको ऐसा चाहिए और इसमें कुछ सुधार होने चाहिए, तो आप बताइए। आपका कमेंट सराखों पे लिया जाएगा और आपको अच्छे से और बेस्ट कंटेंट देने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।